इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पीआईबी की न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। देखिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ओवर 1 लाख पीपुल गेटिंग पेंशन डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स थ्रू संपन्न प्रोजेक्ट। इसमें कहा गया है कि 1 लाख से ऊपर व्यक्तियों को उनके बैंक अकाउंट में पेंशन प्रदान की जा रही है संपन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका संपन्न प्रोजेक्ट। पीआईबी की न्यूज़ है इसलिए इंपॉर्टेंट वैसे ही होती है, आपको पता ही है। अब हम समझते हैं कि संपन्न प्रोजेक्ट होता क्या है। अगर आपने ये सिर्फ आप ये इमेजेस देख लो तो आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा कि संपन्न प्रोजेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो भारत सरकार ने एक समझ लो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था संपन्न। 2018 में लॉन्च किया था। ये बेसिकली एक प्रकार का ऑनलाइन पेंशन पेमेंट सिस्टम है। यानी इसको समझो, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जो लोग काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन को इसके माध्यम से, संपन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो बेसिकली संपन्न और कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो भी पेंशनर हैं उनको उनकी पेंशन को सीधे ऑनलाइन यानी ई पेंशन प्रदान करना, यानी उन पेंशनर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट प्रदान करना। उन पेंशनर को किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि हमारी पेंशन नहीं है, हमारा कुछ नहीं आया। सीधे ई पेंशन के सिस्टम से उनको उनकी पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना ही संपन्न प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए संपन्न प्रोजेक्ट आया था। अब बात आएगी इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या संचार मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब बात यह आती है कि इसके फायदे क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो भी पेमेंट से रिलेटेड जो भी पेमेंट होता है उसका सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर कोई रिटायर होता है तो बहुत दिन पेमेंट शुरू कराने के लिए दौड़ता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये सारी जो भी पेंशन से रिलेटेड सिस्टम होता है इसको बहुत तेजी से इसको सुधार कर लिया जाएगा। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि ई पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट को सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इससे पेमेंट सिस्टम बहुत ईजियर हो गया। पहले कागज़ फिल करो और फिर पेंशन आती है तो एक बड़ी समस्या होती थी। तीसरी चीज़ क्या है कि अब जो भी पेंशनर होगा वो पोर्टल पर जाकर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जाकर अपनी पेमेंट की या पेंशन की जो भी हिस्ट्री है उसको भी प्राप्त कर सकता है। तो और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर किसी पेंशनधारी को कोई समस्या है तो वो ऑनलाइन ई फॉर्म में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और फिर समाधान भी ई फॉर्म में प्राप्त कर सकता है। उसको दौड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से पहले तो जो भी प्रोसेस होगी पेंशन की वो तेज होगी। आप जैसे रिटायर होगे तेज़ी से आपको पेंशन मिलेगी, ई फॉर्म में मिलेगी, यानी आपको बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो भी आपको अगर फिर भी कोई शिकायत है तो यहाँ पर एक ग्रीवांस रीएड्रेसल मैकेनिज्म भी है, आपकी शिकायत का समाधान भी किया जाना है। तो उम्मीद है न्यूज़ आप समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।